स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिद चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा और नालय भक्तवांछा कल्पतरु तरदिति में निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवती भास्वती करुणामय दया में वृषभान नंदनी श्री राधा रानी के चरणों में कोटि शरणवन वंदन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत सेवी गौ सेवी ब्राह्मण सेवी परम पूज्य श्री सनकादिक जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों तथा ऋषिक महानुभावों भक्तिमती माताएं बहनें एवं हमारे इस कार्यक्रम के इस कथा के मुख्य आयोजक
समस्त शुक्ला परिवार और यहाँ पर विराजे समस्त आचार्यगण, ब्राह्मणगण, विद्वत वरेण्य महानुभाव, संत महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। सज्जनों, आइए हम लोग कथा आरंभ करने से पूर्व भगवान के पावन में नामों का श्रद्धा और भावना से कीर्तन करें। तत्पश्चात जैसी भगवान की प्रेरणा होगी वो आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले भगवान के पावन नाम। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर नवल किशोर रसिया, प्यारो ब्रिज को छेल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रिज को छेल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रिज को छेल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेल करो करे कालिंदी हो, करे कालिंदी हो किलो, जय जय राधा रमन हरि बोल, करे कालिंदी के लिए कलो, जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, अंगड़ाई ले व्रत मुस्कन पे, अंगड़ाई ले व्रत मुस्कन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, विकास बिन मोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल बोल, सूरदास बिका अनमोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल।
जय राधारमण जय 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 जय राधा 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 जय जय राधा 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 जय जय राधारमण हरि बोल 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 शारद शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई जावे जाई अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रचि पचिहारे तो पुनि पार न पावे ताही अहीन की छोहरिया छचिया बरी काच पे नाच न जावे छचिया भर छाछ पे नाच न जावे छचिया बरी छाछ पे नाच न जावे छचिया भर छाछ पे नाच न जावे जय राधा 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 जय जय राधा 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 जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण राधा महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की राधा श्याम सुंदर की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री चित्रकूट धाम की श्री कामद बिहारी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री सनकादिक जी महाराज की सभी संतों की सभी भक्तों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग विगत 3 दिनों से बड़े ही रस में आनंद में श्रीमद्भागवत महापुराण की ये दिव्य अमृतमय कथा श्रवण करते आ रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा करुणा है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनहि बहुविधि सब संता। सजनों, भगवान की कथा
कहां से आरंभ की जाए और कहां तक गाया जाए, ये जो है कोई निश्चित नहीं कर पाता। कोई सीमा नहीं है, ना कोई यहाँ पर ऐसी कोई बात है कि भगवान की कथा यहीं से शुरू किया जाए और वहां तक गाया जाए। जिसकी कोई सीमा होती है तो उसकी एक मर्यादा होती है कि भाई यहां से आरंभ किया जाए और यहां तक गाया जाए, यहां तक पहुंचा जाए। लेकिन भगवान की कथा तो अनंत है। भगवान की कथा अनंत है, इसलिए कोई ऐसा कोई मन में धारणा नहीं है कि यहां से आरंभ करें और यहां तक गाया जाए। फिर भी महापुरुषों ने जो परंपरा बना रखी है, हमारे गुरुजनों ने जो परंपरा बना रखी है, उसके अनुसार हम सब चलते हैं और श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद गाते हैं। अल्प तो अवध जीवता में बहु सोच पोच करवे को बहुत है, पर कहा कहा कीजिए। पार न पुराण हो को वेद हो को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद की प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जीवन सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। भैया सब बातों का एक ही सार है, भगवत नाम भगवत नाम भगवत नाम। समय बहुत कम होता है कभी कभी, और करना बहुत कुछ होता है, और वैसे ही यहाँ पे कथा बहुत है और समय बहुत कम है। इसीलिए कम समय में बहुत कुछ कहना होता है कभी कभी, और आज वही बात हमारे सामने है। आज हमें श्री ठाकुर जी के जन्म महोत्सव का भी आनंद लेना है। तो मेरे भाई बहन, आप सब बड़े सावधानी से, बड़ी सजगता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और भाव और निष्ठा में बैठे, ताकि आप सबको ये कथा सुखद लगे और शांति में हो। इसीलिए आप सब भगवान की कथा में एकाग्रचित होकर के बैठे। कल के कथा प्रसंग में हमने आप सबको भगवान के अनेक चरित्रों को सुनाया था। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा आपने कल के कथा प्रसंग में सुनी थी। मनु जी महाराज के 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सज्जनों, उत्तानपाद का मतलब होता है, हमारे विद्वानों ने कहा है, उत ऊर्ध्वम पादो यस्य स उत्तानपाद, जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। और मेरे भाई बहन, अगर विचार करें तो हम सब के सब उत्तानपाद, क्योंकि जब हम मां के गर्भ में रहते थे तो उत्तानपाद बन करके ही रहते थे। हमारा पैर मां के गर्भ में ऊपर होता था और सिर नीचे होता था। अगर विचार करें तो हम सब के सब उत्तानपाद हैं। और जिस प्रकार से उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी 2 है, बुद्धिमानी और मनमानी। हम लोगों के भी जीवन में 2 है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है बुद्धिमानी और सुरुचि का मतलब होता है मनमानी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुनीति कहती है शास्त्र के बताए मार्ग पर चलो, वेद के बताए मार्ग पर चलो, संतों के बताए मार्ग पर चलो, तुम्हें कल्याण होगा, शांति की प्राप्ति होगी, जीवन आनंदमय व्यतीत होगा, सुख मिलेगा जीवन में। लेकिन सुरुचि कहती है, अरे वेद पुराने पर गए,
शास्त्र पुराने हो गए, संतों की बात पर चलना आज के समय में बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो मन में आवे सो करो, ये सुरुचि है। मनमाना आचरण करना, अपने मन के हिसाब से खाना, मन के हिसाब से चलना, मन के हिसाब से सब कुछ सारा काम करना, ये सुरुचि है। लेकिन भाइयों, विचार करने की बात यह है कि उत्तानपाद को सुरुचि से क्या मिला और सुनीति ने क्या दिया। उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ तो सुनीति के बेटा ध्रुव के द्वारा कल्याण हुआ। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज नन्हे से बालक, छोटे से बालक अपने साथी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए जहां पर उनके पिता सिंहासन पर बैठे हुए थे और उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे, लार प्यार दुलार कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज को लगा कि चल करके हम भी पिता के गोद में बैठे। हमारे संत कहते हैं जैसे ध्रुव जी महाराज ऊपर चढ़ करके पिता के गोद में बैठना चाहा, महाराज के बगल में सुरुचि बैठी हुई थी। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के सुरुचि बोली, बेटा ये गोद और ये सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। ये गोद और ये सिंहासन राजा के गोद में तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज ने कहा, माता जी मैं अपने पिता के गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। सुरुचि बोली कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, माता जी पिता के गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सुरुचि ने कहा कि पिता के गोद में बैठने के लिए तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए जाओ यहां से तपस्या करो और तपस्या करके जब भगवान मिलेंगे तो भगवान से वरदान मांग लेना कि हे परमात्मा, हे प्रभु, जब हमारा दूसरा जन्म हो तो सुरुचि माता के गर्भ से जन्म हो, और जब तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे तभी इस सिंहासन पर और पिता के गोद में बैठ सकते हो, इससे पहले कभी नहीं। जाओ। सुरुचि ध्रुव का अपमान तो कर ही रही है, भक्त का अपमान तो कर ही रही है, भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान कर दी सुरुचि ने। सुरुचि ने यह कहा कि तुम तपस्या करो और जब तुम तपस्या करोगे तब भगवान मिलेंगे, और जब भैया क्या कर रहे हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुरुचि ने यह कहा ध्रुव से कि बेटा तुम तपस्या करो और तपस्या करोगे तब भगवान मिलेगा, और जब भगवान मिलेगा तब तुम हमारे गर्भ में आओगे। यानी कि अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता दिया। अरे भाई, हम पूजा करते हैं, हम माला जपते हैं, हम भक्ति करते हैं, किस लिए? इसलिए ना कि भगवत प्राप्ति हो, भगवत कृपा हो, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान मिले। तो हमारी जो है पूजा, हमारे ये जो माला है, ये हो गई हमारी साधना, और साधना का फल हो गया भगवत प्राप्ति। लेकिन सुरुचि तो ये कहती है कि तुम तपस्या करो तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुम हमारे गर्भ में आओगे। तो तपस्या को तो बना दिए साधन, भगवान को तो बना दिए साधन, और अपने गर्भ को बता दिए फल। यही हुआ ना, उनके शब्दों का तात्पर्य तो यही है।
अपने गर्व को भगवान से भी श्रेष्ठ बता दी। नन्हा सा ध्रुव जी महाराज रोते रोते, क्षत्रिय बालक है, अपमानित होता हुआ अपनी माता सुनीति के पास में गए। आंखों से आंसू बह रहे थे। माता सुनीति ने जैसे अपने पुत्र ध्रुव को दूर से रोते हुए आते देखा तो दौड़ करके सुनीति माता ने हृदय से लगा लिया। क्या हुआ पुत्र, किसने तुम्हारा अपमान किया? किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? ध्रुव जी महाराज इतने रो रहे थे, आंखों से इतने अश्रुपात हो रहे थे उनके। ध्रुव जी महाराज एक शब्द भी नहीं व्यक्त कर सके, एक शब्द भी नहीं बोल सके। साथ में जो बालक थे उन्होंने कहा, माता जी आपकी सौत सुरुचि ने आपके पुत्र ध्रुव को हाथ पकड़ के अपमानित करते हुए नीचे उतार दिया और आपको जो है ना दुर्भागिन कही है। आपके लिए अपशब्द का प्रयोग किया उन्होंने। सुनीति माता के आंखों में आंसू आ गए और सुनीति माता रो करके ध्रुव जी की आंसू पूछ करके बोली, बेटा अगर मैं भाग्यशालिनी महिला होती, भाग्यशालिनी होती तो मैं राजमहल में रहती। और एक बात कहूं बेटा, माता पिता बच्चों को सहजता में डांट दिया करते हैं। माता पिता की डांटने और फटकारने का ज्यादा मन में अपमानित नहीं समझना चाहिए, अपने आप को अपमानित नहीं समझना चाहिए, क्योंकि माता पिता सहजता में डांट दिया करते हैं बच्चों को। अरे बेटा जैसे मैं तेरी माँ वैसे सुरुचि भी तेरी माँ है। और एक बात कहूं बेटा ध्रुव, मैंने तो तुम्हें आज तक अपने पिता से भी परिचय नहीं करा सकी। मैंने तो तुम्हें आज तक तुम्हारे पिता से परिचय नहीं करा सकी कि तुम्हारे पिता कौन है, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ ने तो परम पिता का परिचय बता दिए। बेटा चुकना मत। ध्रुव जी महाराज ने कहा, माता जी आप सुरुचि माता की हर बातों को अनुमोदन कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं। सुनीति माता ने कहा, हाँ बेटा तुम्हारी सुरुचि माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। और हे पुत्र, तुम्हारे इस पिता के गोद तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इनके गोद में तो 2-4 बालक बैठ सकते हैं, लेकिन उस परम पिता का गोद तो इतना बड़ा है कि उसमें असंख्य बालक बैठ सकते हैं। इसलिए हे पुत्र, उस परम पिता की प्राप्ति तो अवश्य करना चाहिए। माता सुनीति की बात लग गई ध्रुव जी महाराज को। मेरे भाई बहन, हमारे राष्ट्र में ऐसी 3 माताएं हुई जो अपनी संतान को भगवान का भक्त बना दिया। सतयुग में माता सुनीति, त्रेता में माता सुमित्रा, और एक माता हुई मंदालसा, जिन्होंने अपने सारे पुत्रों को भगवान के भक्त बना दिए, सन्यासी बना दिए, संत बना दिए। और वास्तविक में वही माता है, वही जननी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, भगवान के दुलारे हो जाए, भगवत भक्ति करने वाला हो जाए, भगवत साधना करने वाला हो जाए, भगवत चिंतन करने वाला हो जाए, वही माता धन्य है। क्योंकि पुत्रपति जुवती जग सोई, पुत्रपति जुवती जग सोई, पुत्रपति जुवती जग सोई, पुत्रपति जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत
जास सुत होय। रघुपति भगत जासु सुत। संसार में वही पुत्रवती माता है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। ध्रुव जी महाराज रात के समय अपनी माता को अकेली राजमहल में छोड़ करके, सोते हुए छोड़ करके और चरणों में बंदन करके प्रणाम करके सज्जनों जंगल की ओर प्रस्थान कर गए ध्रुव जी महाराज। मेरे भाई बहन, मन में भक्ति हो, मन में वैराग्य हो, मन में निष्ठा हो, भावना हो, तो जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल ही जाते हैं, सच्चे संत मिल ही जाते हैं। ध्रुव जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, नारद जी महाराज मिल गए। नारायण नारायण नारायण। बेटा कहां जा रहे हो? बाबा मैं भगवत प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूं, ईश्वर की प्राप्ति करने जा रहा हूं, परमात्मा को पाने के लिए जा रहा हूं। नारद जी हंसे और नारद जी ने कहा, राम राम ध्रुव, तुम्हारी ये अवस्था तपस्या करने की नहीं है बेटा, साधना करने की नहीं है, भक्ति करने की नहीं है। ये अवस्था तो राजमहल में माता जी के गोद में लोरी गाने और लोरी सुनने की अवस्था है। जाओ अपनी माता के गोद में लोरी सुनो, जा करके राजमहल में दौड़ो धूपो, मौज करो, आनंद करो। ये अवस्था तपस्या करने की नहीं है पुत्र। और जानते हो ध्रुव, जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तुम जा रहे हो, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए, उस भगवत प्राप्ति के लिए न जाने कितने वर्षों से अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी पर्वत के कंदराओं में भजन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते हैं, एक झलक नहीं पा पाते उस परमात्मा को। तुम क्या पालोगे? इसलिए लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बाबा आप सच्ची बात कह रही है, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन बाबा आपकी बात हमारे हृदय में उतरती नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय जो है सौतेली माँ के बचनों से छलनी हो गई है। जैसे आटा छानने वाली छलनी होती है ना, छलनी जो आटा आटा बिल्कुल छान देती है और चोकर चोकर बिल्कुल अपने में रख लेती है, ऐसे ही हमारा हृदय छलनी हो गया है सुरुचि माता के बचनों से। इसीलिए बाबा मैं तो भगवत प्राप्ति बिना लौट नहीं सकता, बिना भगवान को पाए लौट नहीं सकता। बाबा आप कृपा करके ये बताइए आप कौन है? नारद जी हंसे और नारद जी हंस करके बोले, ध्रुव मैं नारद हूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बाबा मैंने तो सुना था कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं। आप कैसे नारद जी है? और नारद जी कहते ही उसे नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो लोगों को ज्ञान दे, अज्ञान को खंडित कर दे और अज्ञान को मिटा करके जो ज्ञान भर दे, उसे नारद कहते हैं। आप कैसे नारद है जो आप हमें घर लौटा रहे हैं? देवर्षि नारद जी महाराज जोर से हंसे और नारद जी महाराज बोले, बेटा ध्रुव मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा वैराग्य किस कोटि के है, किस स्तर के वैराग्य है। क्योंकि संसार में प्रायः लोगों को मरकट वैरागी हुआ करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा बताए काम तो हम तो रमते राम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रायः सभी को वैराग्य चढ़ता है कि भैया घर में कुछ नहीं धरा है, जिसके लिए हम दिन रात कमाते कमाते परेशान, वही हमको परेशान कर रहे हैं, वही हमको गाली सुना रहे हैं, बात सुना रहे हैं। नहीं रहेंगे इस घर में, चलो अब तो वृंदावन में ही जाकर के भजन करेंगे या चित्रकूट में चल करके भजन करेंगे, अब इस घर में नहीं रहने वाले।
इन बच्चों को पकड़ लीजिए, थोड़ा व्यवधान करते हैं, बच्चों को शांत रखिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज का बैराग बहुत ऊंचा बैराग है, जो देवर्षि नाथ जी महाराज के द्वारा प्रयास करने के बाद भी ध्रुव जी महाराज लौटे नहीं। नाथ जी महाराज समझ गए ये पक्का चेला है, और नाथ जी महाराज ने तुरंत मंत्र दिए, 12 अक्षर मंत्र, और बता दिए कि पुत्र ध्रुव यहां से सीधे मधुबन चले जाओ, और मधुबन में यमुना किनारे बैठ करके भगवान का भजन करना, चिंतन करना, स्मरण करना। ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे गए मधुबन, और यमुना किनारे जाकर के यमुना जी में स्नान किए, और स्नान करके सज्जनों व्रत लिया। क्या? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मविद्य अनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। ध्रुव जी महाराज ने व्रत लिया कि तपस्या के प्रथम मास में ध्रुव जी महाराज 3 दिन में एक दिन कपित्त फल, केथा का फल खा लेते, फलहार कर लेते हैं, 3 दिन बिल्कुल नहीं। ध्रुव जी महाराज के तपस्या का जब दूसरा महीना आरंभ हुआ मेरे बंधुओं, तो षष्ठी अर्भको दिने, 6 दिन में एक दिन जलपान कर लेते हैं, 6 दिन में एक दिन, 6 दिन बिल्कुल भी नहीं। तपस्या का तीसरा महीना जब आरंभ हुआ तो 9 दिन में एक दिन अपभक्ष जल पी लेते हैं, और तपस्या का चौथा महीना आरंभ हुआ तो 12 दिन में एक दिन वायु का आहार कर लेते हैं। चतुर्थ वपि महिमाशम द्वादशे हनि, 12 दिन में एक दिन वायु का भक्षण कर लेते हैं, वायु पी लेते हैं। और जैसे तपस्या का 5वां महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज अपने श्वास को रोक करके अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि चराचर के जितने भी जीव जंतु थे सबके प्राण वायु अवरुद्ध हो गए, सभी देवता घबरा गए, चराचर के जितने भी जीव जंतु थे सबके सांस रुक गए। समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए, ब्रह्मा जी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा देखिए ना, हम सब देवताओं के प्राण वायु अवरुद्ध हो गए हैं, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मधुवन में ध्रुव तपस्या कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए, चलो सबके सब नारायण के शरण में चलते हैं, उन्हीं से निवेदन करते हैं, वो जाकर के दर्शन देंगे। और समस्त देवता भगवान नारायण के शरण में आए, भगवान नारायण के चरणों में वंदन किए। भगवान नारायण ने ब्रह्मादिक देवताओं से बोले, ब्रह्मादिक देवताओं चिंता ना करो, मैं अभी इसी क्षण जाता हूं, ध्रुव को दर्शन दे करके आता हूं। और भगवान श्रीमन नारायण प्रभु मथुरा मंडल में मधुबन में पधारे। आज श्री मन नारायण प्रभु से किसी ने पूछा, प्रभु आज आप ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं? भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने कहा कि आज मैं ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। भागवत में लिखा है सज्जनों, भगवान इतने भक्त वत्सल है कि ध्रुव जी महाराज जैसे भक्तों को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। मधुबन में प्रकट हो गए ध्रुव जी महाराज के सामने। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो चतुर्भुज रूप में मस्त है भगवान के, इनका ध्यान कैसे खोला जाए
तो भगवान ने उनके हृदय से चतुर्भुज रूप हटा दिया और जैसे ध्रुव जी महाराज के हृदय से चतुर्भुज रूप अंतर ध्यान हुए, तुरंत आंखें खुला ध्रुव जी महाराज का, और आंखें खुलते ही चतुर्भुज भगवान नारायण को देखा, साष्टांग लेट गए भगवान नारायण के चरण में। अब ध्रुव जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने माता जी से, गुरु जी से अनेकों बात पूछी, लेकिन ये तो पूछ ही नहीं पाए कि जब भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए। भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये तो पूछ ही नहीं पाए। मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, कैसे स्तुति करूं, कैसे वंदन करूं, क्या बोलूं। भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन ये भोला भाला छोटा सा नन्हा सा बालक, पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये कैसे बोलेगा, कैसे स्तुति करेगा, क्या मांगेगा। भगवान ने तुरंत ध्रुव जी महाराज को अपने पास में बुलाया, ध्रुव इधर आओ। और जैसे ध्रुव जी महाराज श्रीमन नारायण प्रभु के पास में आए, श्रीमन नारायण प्रभु ने अपने हाथ का वह पंचजन नामक शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज के कपोल से, और जैसे शंख का स्पर्श कपोल से हुआ तो ध्रुव जी महाराज के हृदय में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण प्रकट हो गए। और ध्रुव जी महाराज समस्त शास्त्रों के, वेदों के निष्णात हो गए, परम ज्ञानी हो गए। बहुत सुंदर स्तुति की है ध्रुव जी महाराज ने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। आपने हमारे इंद्रियों को जगा दिए, हमारी बुद्धि, हमारे चित्त, हमारे मन को आपने जागृत कर दिया। हे प्रभु, आपकी कृपा में हो सकती है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो जाए तो मूक भी वाचाल हो जाते हैं, लंगड़े भी पर्वत के चोटी पर चढ़ जाते हैं, शिखर पर, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए। उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाते हैं संसार में। बहुत सुंदर स्तुति की है ध्रुव जी महाराज ने। भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुव जी महाराज की स्तुति सुन करके, और भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने कहा, बेटा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपके दर्शन कर लेने के बाद में अब कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है, अब तो ये की इच्छा है क्या, बस आपके चरणों में लगन लगी रहे, आपके चरणों की भक्ति करता रहूं, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आप अपने चरणों का लगन मत तोड़ देना ठाकुर जी। बहुत सुंदर निवेदन करते हैं, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी, हरि जी मेरी, हो प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना,
जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की बिनती सुन लीजिए, 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। तो ही मेरा सेठ है, तो ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी, हो प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब हमें आपसे कुछ भी नहीं मांगना। भगवान ने कहा, ध्रुव जी आप जब घर से चल करके आए थे
जब आप घर से चले थे तो कौन सी कामना लेकर के आए थे आप इसी कामना से आए थे ना कि हम पिता के गोद में बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, ये राज्य हमें मिले। आपके मन में तो ये कामना थी ना। इसलिए ध्रुव जी मैं वरदान देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक राज करो और 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव लोक से विमान आएगा, उस विमान में बैठ करके तुम ध्रुव लोक को जाओगे। जाओ, हमारा आशीर्वाद है ध्रुव। और सज्जनों, भगवान की बात मान करके ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में आए। राजा उत्तानपाद को पता चला, माता सुनीति को पता चला, माता सुरुचि को भी पता चला और समस्त प्रजावासियों को पता चला कि आज ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति करके आ रहे हैं, आज ध्रुव जी तपस्या करके आ रहे हैं, आज भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं ध्रुव जी। तो सब के सब प्रजावासी राजा उत्तानपाद और दोनों माताएं ध्रुव जी महाराज के आगवानी के लिए चली। दौड़ करके उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले अपनी सौतेली मां के चरणों में प्रणाम की। विचार करो मेरे भाई बहन, जो सौतेली मां ध्रुव जी को हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे उतार दी थी, वही सौतेली मां सूची आज ध्रुव को स्वागत करने के लिए चली। वही आज ध्रुव जी के लिए मंगल कलश लेकर के खड़ी है, जल भरा कलश लेकर के खड़ी है, आरती लेकर के खड़ी है, माला लेकर के खड़ी है। जो कल तक फूटी आंखें नहीं सुहाती थी, ध्रुव, जिनके लिए आज उस ध्रुव के लिए स्वागत में खड़ी है। मेरे भाई बहन, जिस पर ठाकुर जी की अनुकंपा हो जाती है, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, उनके लिए शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, दुश्मन भी अपने खास बन जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, संसार में आपको किस किस को खुश करोगे, किस किस को प्रसन्न करोगे। संसार में आप एक व्यक्ति को प्रसन्न करोगे, दूसरे नाराज, दूसरे को प्रसन्न करोगे, तीसरे नाराज, तीसरे को प्रसन्न करोगे, चौथे नाराज। किस किस को प्रसन्न करोगे संसार में? एक को प्रसन्न करोगे, दूसरे नाराज। इसलिए हम एक ही बात कहते हैं कि ठाकुर जी को प्रसन्न कर लो, हमारे राम जी को रिझा लो, हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न कर लो, संसार तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। संसार की कृपा तो अपने आप तुम्हारे ऊपर बरस जाएंगे, जब ठाकुर जी की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएंगे तो। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर ठाकुर जी की अनुकंपा होती है, उसी पर सारे समाज की कृपा होने लग जाती है। ध्रुव जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया गया। राजा उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज को राज तिलक करके और जंगल में भजन करने के लिए चले गए। सम्राट बने महाराज ध्रुव। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला के साथ। 2 पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज के, उत्कल और वत्सर। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। यक्षों से झगड़ा हो गया और यक्षों के हाथों मारा गया उत्तम। ध्रुव जी महाराज को पता लगा कि यक्षों ने हमारे भाई उत्तम को मार दिए, तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों को मार दिए ध्रुव जी महाराज। मनु जी महाराज ने आकर के रोका, अलम बत्सात रोसेना, क्या कर रहे हो पुत्र? तुम्हारे एक भाई को इन यक्षों ने मारा और बदले में तुमने सैकड़ों यक्ष मार दिए। ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है बेटा। जिस मार्ग पर तुम चल पड़े हो, ये दुष्टों का मार्ग है, आतताइयों का मार्ग है, ये संतों का मार्ग नहीं है, महापुरुषों का मार्ग नहीं है जिस मार्ग पर तुम चल पड़े हो। क्षमा मांगो यक्षराज कुबेर से,
तब जाकर के ध्रुव जी महाराज यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगे हैं और अपने राज्य में आए हैं। 36,000 वर्ष पूरे होते हैं और जैसे 36,000 वर्ष पूरे होते हैं ध्रुव लोक से विमान आते हैं और भगवत पार्षद निवेदन करते हैं, ध्रुव जी आपके लिए विमान आया है, चलिए विमान में विराजिए और ध्रुव लोक को चलिए। और जैसे ध्रुव जी महाराज नित्य नियम से निवृत्त होकर के विमान की ओर बढ़े तो एक काला कलोटा सा पुरुष आ गया, मृत्यु देवता। और मृत्यु देवता ने ध्रुव जी महाराज से निवेदन किया, ध्रुव जी आप हमें स्वीकार करो। ध्रुव जी महाराज ने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा मेरा नाम मृत्यु है। ध्रुव जी महाराज बोले इधर आइए और मृत्यु को अपने पास बुला करके विमान के समीप बैठा करके और मृत्यु के पैर, मृत्यु के माथे पर, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में जा बैठे ध्रुव जी महाराज। भक्ति में ये शक्ति है कि मौत को भी हाथ जोड़ करके कहना पड़ता है कि मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके चले जा रहे थे, मुखमंडल उदास था उनका। भगवत पार्षदों ने कहा ध्रुव जी क्या बात है, आपका मुखमंडल उदास है? ध्रुव जी महाराज ने कहा क्या बताऊं, जल्दीबाजी में हम अपनी माता श्री को छोड़ आए। जिन माता जी ने मुझे यहां तक पहुंचाया, जिन माता का आशीर्वाद ने हमें यहां तक लाया, उन माता जी को छोड़ आए जल्दी जल्दी में। भगवत पार्षद मुस्कुराए और भगवत पार्षद बोले अरे ध्रुव जी, जिस माता जी ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिए हो, जो माता जी तुम्हें जन्म दिए हो, वो माता पीछे कैसे रह सकती? वो देखो विमान में आगे आगे जो विमान जा रहे हैं ना, उस विमान में आपकी माता सुनीति बैठ करके जा रही है। और सच में जब ध्रुव जी महाराज विमान में देखा तो उस विमान में आगे आगे माता सुनीति बैठ करके जा रही थी। सजनों, जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का भजन करता है, उनकी माता पिता की कौन कहे, उनकी 21 पीढ़ी तर जाते हैं। 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी अपना, 21 पीढ़ी तर जाते हैं। माता पिता की तो बात ही क्या है। और ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को चले गए। इनके वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। महाराज अंग बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। महाराज अंग का विवाह मृत्यु की देवी सुनीता से हुआ और सुनीता के गर्भ से बेन का जन्म हुआ। महाराज अंग तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इसका बेटा निकल पड़ा परम नास्तिक, एकदम नालायक। अपने प्रजाजनों को बहुत दुख देता बेन, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता। प्रजा रोज शिकायत करते, महाराज महाराज आप अपने पुत्र को समझाइए, आप अपने पुत्र को रोकिए, हम प्रजाजनों को आपके पुत्र परेशान कर रहे हैं। महाराज अंग बहुत समझाए अपने पुत्र को, लेकिन समझ नहीं पाया और नहीं समझा पाए। पुत्र के आतंक से आतंकित होकर के राजा अंग पर्वत के गुफा में जाकर के छुप गए। प्रजाजनों ने बहुत खोजा, लेकिन महाराज अंग का कहीं भी पता नहीं चला। तो अंतिम में समस्त प्रजाजनों ने बेन को ही राजा बना दिया। बेन राजा बनने योग्य नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ कहते ना भाई, समय आने पर गधा को भी बाप कहना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मजबूरी थी, क्या करेंगे। योग्यता के अनुसार पद मिले तो अच्छा रहता है। मूर्ख व्यक्ति को अच्छी जगह मिल जाती है या अच्छा पद मिल जाता है तो उस पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। उसको यह समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
जब बेन राजा बने तो राजा बनते ही पहली बात प्रस्तावित किया, क्या? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति निवार्य धर्मं भीरिघोषेण सर्वशः। सुनो प्रजाजनों, सुनो ब्राह्मणों, सुनो संतों, आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई हवन नहीं करेगा, आज के बाद कोई भजन नहीं करेगा, सब पर रोक लगा दिया बेन। यदि करना भी बहुत आवश्यक है तो हमारे नाम का करो, हमारे नाम का यज्ञ करो, हमारे नाम का माला जपो, हमारे नाम का जो है सब कुछ होना चाहिए। संतों ने आकर के समझाया, देखो भाई राजा बेन, आपको इस प्रकार से यज्ञ पुरुष नारायण का अपमान नहीं करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। तो राजा बेन ने कहा कि देखो संतों, शास्त्र कहते हैं और संत कहते हैं कि संसार भर में जितने भी देवी देवता कहे जाते हैं वो समस्त देवी देवता राजा के अंग में विराजमान होते हैं, इसलिए मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी आराधना करो, मेरा भजन करो। संतों को क्रोध आ गया और संतों ने क्रोध में आकर के जैसे हुंकार ध्वनि करी, बेन मर गया। भगवान के अपमान करने से, संतों के अपमान करने से तो वैसे मर गया था बेन, लेकिन संतों ने क्रोध करके बेन को ही मार डाला। अब संत सोचने लगे मन में कि हमारा उद्देश्य तो राजा को मारने का नहीं था, लेकिन ये मर गया, अब क्या किया जाए? बेन के शरीर का मंथन किया गया। उसके मंथन से एक काला काला सा पुरुष निकला और उसका नाम निषाद हुआ। उसको जंगल में बांट दिया गया, निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया गया तो महाराज बेन के शरीर से एक बालक और एक बालिका का जन्म प्रादुर्भाव हुआ। बालक जो थे वो महाराज पृथु थे और जो बालिका थी वो अर्ची महारानी थी। बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने राज तिलक किए हैं और स्तुति किए हैं। प्रजाजनों ने राजा की प्रार्थना की, स्तुति की। बंदीजनों ने महाराज पृथु बोले, सुनो ब्राह्मणों, राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं प्रजाजनों के लिए, ये प्रशंसा क्यों कर रहे हो हमारी? तो प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, तो महाराज कुछ कीजिए। क्या करूं? प्रजाजनों ने कहा, महाराज पृथ्वी अन्न पैदा नहीं करती है, अन्न प्रदान नहीं करती है। महाराज पृथु बोले, ठीक है, मैं अभी पृथ्वी को आदेश देता हूं। और महाराज पृथु बोले, ए पृथ्वी, तुम हमारी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी नहीं सुनी, और जब पृथ्वी नहीं सुनी तो पृथु जी महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखी। ए वसुधे, तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की, मैं तुम्हें इस संसार से खंड खंड करके तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। तुमने हमारी आज्ञा की अवज्ञा की। और जैसे पृथु जी महाराज आवेश में आए, धरती माता गौ रूप धारण करके, गाय बन करके पृथु जी महाराज के सामने आ गई। धरती माता, महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपके प्रभाव को समझ नहीं सकी। मैं आपके सामने गाय बन करके खड़ी हूं, आप समस्त तत्वों का दोहन कीजिए। महाराज पृथु गौ रूपधारी पृथ्वी माता से समस्त तत्वों का दोहन किया, नगर ग्रामों की उचित व्यवस्था करी। जो पहाड़ पर्वत थे इस धरती पर, उस पहाड़ पर्वतों को उत्तराखंड की ओर रखाए
और नगर ग्रामों की जो ये उचित व्यवस्था है, ये पृथु जी महाराज की व्यवस्था है। प्रथम सम्राट बने इस धरती के महाराज पृथु, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए, साक्षात भगवान के ही अवतार थे महाराज पृथु। अनेक यज्ञ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वें अश्वमेध यज्ञ का जैसे आरंभ किया तो इनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके देवराज इंद्र भग गए। पृथु जी महाराज ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि जाओ, इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गया, उनको जीत करके घोड़ा ले आओ। और इनके पुत्र गए, इंद्र को जीत करके अश्व को लाया, घोड़े को लाया, इसलिए इनके पुत्र का नाम हो गया विजिताश्व। घोड़े को अश्व कहा जाता है। अश्व को जीत करके लाए देवराज इंद्र से, इसलिए इनके पुत्र का नाम हो गया विजिताश्व। फिर यज्ञ आरंभ हुआ, फिर देवराज इंद्र साधु का वेश बना करके फिर घोड़े चुरा लिए। राजा पृथु नाराज हो गए और राजा पृथु ने ब्राह्मणों को आदेश दिए, भाई ब्राह्मणों, ये देवराज इंद्र बारंबार उपद्रव मचाते हैं, बारंबार हमारे यज्ञ के घोड़ा छुड़ाते हैं। ऐसा करो, ऐसी मंत्र पढ़ो जिस मंत्र के कारण देवराज इंद्र आकर के यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो जाए। ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे। उस मंत्र के द्वारा देवराज इंद्र खींचे चले आए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अरे ब्राह्मणों क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इंद्र को ही स्वाहा करने लगे तुम, ऐसा मत करो भाई, अनर्थ हो जाएगा। पृथु जी महाराज ने ब्राह्मणों को रोक दिए, बस 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 करो भैया। ब्रह्मा जी को देख करके राजा पृथु स्वागत किए, प्रणाम किए, चरणों में वंदन किए और भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के बोले, पृथु जी महाराज, आपने पितामह ब्रह्मा की बात मान करके मुझे संतुष्ट कर दिया, मुझे प्रसन्न कर दिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पृथु जी महाराज ने कहा, प्रभु आप हम पर प्रसन्न है तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्व कर्णायुत में सुमे परः। पृथु जी महाराज ने कहा, प्रभु हमें 10,000 कान दे दीजिए। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने कहा, पृथु जी 10,000 कान लेकर के क्या रास्ता जाम करोगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। पृथु जी महाराज ने कहा, हमारे कहने का तात्पर्य है प्रभु, 10,000 कानों की शक्ति हमारे एक कान में दे दीजिए, ताकि जहां भी आपकी कथा हो मैं अपने घर बैठी आपकी कथा सुना करूं। भगवान ने कहा, एव मस्तु। वरदान देकर के भगवान पर ध्यान हो गए हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही हुए सजनों। जिस प्राचीन बरही को देवर्षि नाथ जी महाराज पुरंजनोपाख्यान के द्वारा उपदेश देकर के, पुरंजनोपाख्यान के द्वारा सुंदर ज्ञान देकर के और कल्याण किए हैं। बहुत सुंदर इनका चरित्र है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी महाराज की कथा है, लेकिन उनकी कथा आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है। भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। 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 नाम हो के मैं दिन रात गाऊं। नाम हो मेरे दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत की बहुत सुंदर कथा है। ये प्रियव्रत जी महाराज उत्तानपाद के छोटे पुत्र है। प्रियव्रत जी महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े भक्त राजा, बहुत बड़े कर्मकांडी राजा हुए।
प्रियव्रत जी महाराज इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे राजमहल में सोचने लगे कि रात्रि क्यों हो जाती है, ये रात क्यों हो जाती है, जिस रात्रि में संसार के लोग सो करके समय बर्बाद कर देते हैं, मैं रात होने ही नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके कि रात होने नहीं दूंगा, अपनी तपस्या के बल से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और उस तेजोमय रथ पर बैठ करके राजा प्रियव्रत इस भूमंडल की 7 परिक्रमा लगाई, 7 परिक्रमा, और 7 दिन तक प्रियव्रत जी महाराज रात्रि होने ही नहीं दिया। सीना दिन रात्रि होने ही नहीं दिया, दिन ही बने रहे 7 दिन तक। ब्रह्मा जी घबरा गए और ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत जी महाराज को रोका, क्या कर रहे हो पुत्र? प्रियव्रत जी महाराज ने कहा, देखिए ना ब्रह्मा जी, इस संसार में रात हो जाती है, जिस रात में संसार के लोग सो करके समय खराब करते हैं, मैं सोचता हूं रात न हो तो अच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो प्रियव्रत, इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ और कोई भी समय खराब नहीं है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। रात की अपनी उपयोगिता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, वस्तु कोई भी खराब नहीं है इस संसार की, जगत की सभी वस्तुओं की उपयोगिता है। आप यूज कैसे करते हैं? रसोई में नमक भी रखे होते हैं, चीनी भी रखे होते हैं, मिर्च भी रखे होते हैं, हल्दी भी, धनिया की पिसी हुई मसाले भी, हर एक प्रकार के मसाले और सब कुछ होते हैं रसोई में। लेकिन आप यूज कैसे कर रहे हैं? अगर आपने खीर में नमक चीनी की जगह नमक डाल दिए तो खीर खराब हो जाएगा, और सब्जी में नमक की जगह चीनी पटक दिए डाल दिए तो सब्जी खराब हो जाएगा। सबकी उपयोगिता है। पहले हमारे यहाँ रेडियो चली थी, हमारे यहाँ रेडियो जिसमें हमारे घरों में बजते थे और हम ये समाचार सुनते थे। सुबह सुबह ये रामायण के चौपाई सुन लेते थे और अच्छे अच्छे गाने भी सुन लेते थे। तो पहले रेडियो का आविष्कार हुआ, रेडियो सबके घर में होते थे, सुनते थे, बड़े प्यार से सुनते थे। समय बीता तो और उन्नति हुई और टीवी आ गया। टीवी तो जो समाचार सुनते थे पहले, वो अब आमने सामने दिखाई देते, उसमें बहुत खुश हो जाते हैं और उस पड़ोस वालों को भी दिखाते, देखो सुंदर समाचार है, सुनो, देखो सीरियल देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, विष्णु पुराण देखो। टीवी आ गया, फिर उसके बाद में मोबाइल, और मोबाइल के बाद में नेट। तो पहले हमारे यहाँ रेडियो आया। रेडियो में जो कसर रह गया था, उस कसर को टीवी ने पूरा कर दिया, और टीवी में जो कसर बाकी रह गई थी, कमी बाकी रह गई थी, उस कमी को मोबाइल ने पूरी कर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मोबाइल में जो कमी रह गई थी ना, उसको नेट ने पूरी कर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग जो आश्रम के मेन गार्जियन होते थे, हेडिंग करने वाले, वो अपने बच्चों को बड़े सावधानी से रखते थे कि हमारे बच्चे कहीं बिगड़ न जाए, बच्चे अच्छे हो, संस्कारवान हो, सुशिक्षित हो। प्रयास रखते थे हमारे आश्रम के जो मेन होते थे। लेकिन आज कल तो बच्चों को बिगाड़ने वाला यंत्र घर में आ गया है। अब आप अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हो? पहले बताओ। बच्चों को बिगाड़ने वाला यंत्र हमारे घर में आ गया। और भैया, मैंने देखा है अपनी आंखों से, बड़े बुजुर्ग तो मोबाइल को खोल भी नहीं पाते हैं।
लेकिन 2.5 वर्ष के बालक उनके हाथ में दे दो मोबाइल तो फिर फटाफट सब काम कर लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि जन्म से ही उसका संस्कार है। जब वो गर्भ में रहता था तो माता जी नेट चलाती। प्रेम से बोलो राधे राधे। और वो माता जी जब नेट चलाएगी और वो उठपटांग दृश्य देखेंगे तो फिर वो संस्कार गर्भगत शिशु पर पड़ता है। तो उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो सीखे सिखाए गर्भ से पैदा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।